Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 7 working for a living is continue. So previous video में हमने जो पॉइंट पढ़े थे एक बार मैं फिर से उनको रिवाइज कर रही हूँ. इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ऑक्यूपेशन. सो आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? द वर्क दैट वी डू टू अर्न मनी. वह काम जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं वो हमारा क्या है? ऑक्यूपेशन. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, इनका ऑक्यूपेशन क्या है? डॉक्टर का ऑक्यूपेशन क्या है? वो हॉस्पिटल में जाता है एंड पेशेंट को क्या करता है? ट्रीट करता है, को क्योर करता है. तो दैट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ए डॉक्टर. वो डॉक्टर का ऑक्यूपेशन हो गया. इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर का ऑक्यूपेशन क्या है? स्कूल में आते हैं एंड बच्चों को एजुकेशन देते हैं, उनको स्टडी कराते हैं. दैट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ ए टीचर. ये टीचर का ऑक्यूपेशन है. नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा स्किल्ड लेबर. कि स्किल्ड लेबर कौन से होते हैं? स्किल लेबर हमने चैप्टर में पढ़ा दैट प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, केमिस्ट, कारपेंटर, ये सब क्या है? स्किल लेबर है. उनकी अपनी अपनी जो उनका वर्क है उनमें क्या है? उनमें परफेक्शन है, वो परफेक्ट हो चुके हैं अपने काम में, वो उनको बोलते हैं स्किल्ड लेबर. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा वर्क एट होम. वर्क एट होम क्या है? कि कुछ जो रिच पर्सन होते हैं वो अपने फैमिली वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या रखते हैं? कुछ डोमेस्टिक वर्कर रखते हैं, कुछ नौकर रखते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वर्कर. और बदले में वो उनको क्या देते हैं? सैलरी देते हैं. जस्ट लाइक कुछ रिच फैमिली होते हैं वो अपने गार्डन की देखभाल करने के लिए गार्डनर रखते हैं एंड अपनी जो गाड़ी को ड्राइव करने के लिए वो ड्राइवर रखते हैं. किचन में खाना बनाने के लिए वो अपना पर्सनल कुक रखते हैं. तो ये जितने भी वो मैड रखते हैं, नौकर रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वर्कर. वो काम करते हैं, बदले में उनको सैलरी मिलती है. ओके. दैट आर डोमेस्टिक वर्कर. एंड कुछ फैमिली ऐसी होती है जो विदाउट डोमेस्टिक वर्कर के अपना काम खुद करते हैं. वो अपने फैमिली मेम्बर में ही डिवाइड कर लेते हैं काम को और वो पूरा काम मिलजुल के कंप्लीट करते हैं. ओके. जस्ट जो फादर होते हैं वो मार्केट का या ऑफिस का वर्क करते हैं, मार्केट से जो भी लाना होता है वो करते हैं. और जो ग्रैंड मदर होते हैं वो बच्चों को स्टडी से रिलेटेड वर्क कंप्लीट कराने में उनकी हेल्प करते हैं. जो मदर होती है, मदर किचन का काम कर लेते हैं. जो बच्चे होते हैं वो फूड को सर्व करने में हेल्प करते हैं. तो इस तरह आपने भी देखा होगा कि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं फैमिली मेम्बर्स में और वो सब मिलजुल के अपना काम कंप्लीट करते हैं. ओके. तो यही पॉइंट हमारा कंटिन्यू था. हमारा पॉइंट कंटिन्यू कौन सा चल रहा था? वर्क एट होम. कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कैसे अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं. ओके. सो ओपन द पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 आज हम रीड करेंगे. पेज नंबर 50 पे देखिए. ग्रैंड मदर सर्व्स लंच टू द चिल्ड्रन. वो फैमिली जिसमें सब मिलजुल के काम करते हैं उनमें ग्रैंड मदर क्या करती है? ग्रैंड मदर सर्व्स लंच टू द चिल्ड्रन. ग्रैंड मदर बच्चों को लंच सर्व करती है. द चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क एंड कीप देयर रूम नीट एंड क्लीन. जो बच्चे होते हैं वो अपने आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं एंड वो अपनी रूम को नीट एंड टाइडी रखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं. एज द पेरेंट्स आर टायर्ड व्हेन दे रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, निखिल एंड नीरा हेल्प देम टू ले द टेबल फॉर डिनर एंड क्लियर इट लेटर. अब देखिए जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, बहुत सारी फैमिली ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट्स जॉब करते हैं. ओके. तो जॉब करने के बाद जब पेरेंट्स वापस घर पर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं. निखिल एंड नीरा हेल्प देम. अब जैसे निखिल एंड नीरा के पेरेंट्स वो दोनों ही जॉब करते हैं. अब जैसे ही वो घर आते हैं वो थक जाते हैं तो नीरा एंड निखिल उनकी क्या हेल्प करते हैं वो देखिए. निखिल एंड नीरा हेल्प देम टू ले द टेबल फॉर डिनर. निखिल एंड नीरा डाइनिंग टेबल पे जो फूड होता है उनको अरेंज करने में हेल्प करते हैं एंड क्लियर इट लेटर. और जब फूड करने के बाद सब लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद वो टेबल को क्लीन करते हैं, डाइनिंग टेबल को वो क्लीन करते हैं. तो बच्चे भी कितनी हेल्प करते हैं एक फैमिली वर्क को कंप्लीट करने में, है ना.
इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें भी घर के काम में पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑल द फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर सो दैट दे कैन लीड अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं फैमिली वर्क को कंप्लीट करने में। इससे क्या होता है, जो फैमिली होती है वो बिल्कुल हैप्पी, उनमें हैप्पी एटमॉस्फेयर रहता है, खुशी का वातावरण रहता है, एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और उनकी जो लाइफ होती है वो भी कंफर्टेबल बन जाती है। क्योंकि अगर हम एक ही मेंबर के ऊपर वर्क का सारा बर्डन डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो पर्सन क्या हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है। ओके, इससे सब फैमिली मेम्बर्स कुछ भी फंक्शन या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा सब मिलजुल के अपना काम कंप्लीट कर ले, तो उससे क्या होता है, लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, सबकी लाइफ कंफर्टेबल बन जाती है। दे ऑल्सो गो फॉर पिकनिक्स, जब उनको टाइम मिल जाता है तब वो पिकनिक्स पर भी जाते हैं। एंड हॉलीडेज़ जब छुट्टियां होती है उनको भी वो एंजॉय करते हैं। एंड स्पेंड देयर लेजर टाइम टुगेदर, और अपने लेजर टाइम को सब साथ साथ में स्पेंड करते हैं। लेजर टाइम क्या होता है, फ्री टाइम, फ्री टाइम को क्या बोलते हैं, लेजर टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्किंग चिल्ड्रन, काम करने वाले बच्चे। ओके, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल। गरीब परिवार से जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ बच्चे शॉप के ऊपर वर्क करते हैं, कुछ होटल्स में वर्क करते हैं, तो ये बच्चे कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिली से, और वो अपनी पोवर्टी के कारण, गरीबी के कारण वो इवन स्कूल ही नहीं जा सकते हैं। दे ऑफन वर्क इन हाउसेज ऑफ रिच पीपल, जो रिच पीपल होते हैं, धनवान लोग होते हैं, उनके घरों में वो काम करते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए और उन पैसों से उनके फैमिली का गुजारा हो जाए। तो इसलिए पैसे लेने के लिए वो रिच फैमिली के यहाँ वर्क करते हैं, काम करते हैं। इन फैक्ट्रीज, कुछ बच्चे फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, और इन द फील्ड, और कुछ फील्ड में, खेतों में काम करते हैं। दे पिक रैग्स, मैक ग्लास बैंगल्स, निच कारपेट्स, मेक क्रैकर्स और सेल थिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स। अब देखिए, दे पिक रैग्स, वो जगह जगह पे जो कचरा होता है उन कचरों को उठाते हैं। मेक ग्लास बैंगल्स, वो ग्लास बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। निट कारपेट्स, कारपेट बुनने का काम करते हैं। मेक क्रैकर्स, कुछ बच्चे क्रैकर्स बनाते हैं। और सेल थिंग्स ऑन द स्ट्रीट, कुछ बच्चे गलियों में अलग अलग तरह की चीज़ें सेल करते हैं, बेचते हैं। दे वर्क इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन में वर्क करते हैं। मुश्किल की जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, उसमें वो वर्क करते हैं। विदाउट प्रॉपर फूड और रेस्ट, उनको ना तो प्रॉपर फूड मिलता है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है, ना ही उनको प्रॉपर रेस्ट मिलती है, उनको आराम मिलता है। ऑफन दे डू नॉट गेट सैलरी, और कभी कभी तो ऐसा होता है उनको सैलरी भी नहीं मिलते हैं, उनसे काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जाता है और बदले में उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। दे आर कॉल्ड चाइल्ड लेबरर्स, उन बच्चों को क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबरर्स। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स कि उन बच्चों की कितनी गंदी कंडीशन होती है, उनको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता है और उनको प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिलती है। तो इससे उनको क्या कर सारा दिन काम करना पड़ता है, कभी कभी बदले में उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। ओके, तो उन बच्चों को क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबरर्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। आई एम राजू, माई पेरेंट्स डाइड एंड माई ग्रैंड मदर ब्रॉट मी अप। मेरा नाम राजू है। आप एक बच्चे की पिक्चर देख रहे हैं, उस बच्चे से रिलेटेड ये लाइन्स है जो मैं पढ़ रही हूँ। आई एम राजू, ये बच्चा बताता है मेरा नाम राजू है, मेरे पेरेंट्स मर गए हैं। माई पेरेंट्स डाइड, मेरे पेरेंट्स मर गए हैं। एंड माई ग्रैंड मदर ब्रॉट मी अप, मेरी दादी माँ ने मेरा लालन पालन किया, यानी मुझे बड़ा किया, मेरा पोषण किया। आई स्टडीड टिल क्लास 5th, मैं केवल क्लास 5th तक पढ़ा हूँ। देन आई हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एज माई ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू वर्क, इसलिए पढ़ने के बाद मुझे
मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, आई हैड टू वर्क, और मुझे काम करना पड़ा फॉर अ लिविंग, पैसे कमाने के लिए, एज माई ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड टू वर्क, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, उनसे काम भी कुछ नहीं होता था। टू ओल्ड टू वर्क, उनसे कुछ भी काम नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। आई मूव्ड फ्रॉम माई विलेज टू द सिटी टू वर्क, मैं मेरे गांव से शहर में आ गया काम की तलाश में या काम करने के लिए। आई वर्क एट अ टी शॉप, मैंने एक चाय की दुकान पे काम किया। एंड सेंड मनी टू माई ग्रैंड मदर, और जो भी मेरे को बदले में काम करने के बदले में जो पैसे मिलते थे, मैंने उनको किसको सेंड कर दिया, मेरी ग्रैंड मदर को सेंड कर दिया, भेज दिया। नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं गर्ल की। अब गर्ल अपने बारे में बता रही है, आई एम सीता, मेरा नाम सीता है। आई मूव्ड टू द सिटी विद माई फैमिली व्हेन ऑल ऑफ फील्ड ड्राइड, मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ शहर में आ गई जब हमारे खेत क्या हो गए, ड्राइड हो गए, सूख गए। मतलब जब भी बारिश नहीं होती है तब क्या हो जाता है, अकाल की सिचुएशन आ जाती है। ओके, उसमें कुछ भी अनाज नहीं होता है, सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसा ही किसके साथ हुआ, सीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उनके खेत सूख गए तब वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे आ गई, सिटी में आ गई, शहर में आ गई। देयर हैड बीन नो रेन्स फॉर 3 years, 3 साल तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। माई फादर डाइड लास्ट ईयर मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है। एंड माई मदर इज़ वेरी सिक, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। आई सेल फ्लावर्स टू बाय फूड एंड मेडिसिन्स फॉर माई मदर, मैं मेरी मदर के लिए दवाइयाँ परचेज़ करने के लिए मैं फ्लावर्स सेल करती हूँ, फूल बेचती हूँ। एंड मेडिसिन्स, और आई सेल फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स बेचती हूँ, फूल बेचती हूँ। टू बाय फूड, भोजन खरीदने के लिए। एंड मेडिसिन्स फॉर माई मदर, और मेरी मदर के लिए मेडिसिन परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए। ओके, तो ये गर्ल कौन सा काम करती है, फूल बेचने का काम। और बदले में जो भी उनको पैसा मिलता है, इस गर्ल को जो पैसे मिलते हैं वो क्या परचेज करती है, अपनी मदर के लिए मेडिसिन परचेज करती है और फूड परचेज करती है। इन द इवनिंग आई गो टू स्टडी एट अ नाइट स्कूल, और इवनिंग में नाइट स्कूल में मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ। अब नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं एक बॉय की जो कि कार साफ कर रहा है। वो अपने बारे में बता रहा है, आई एम आरिफ, मेरा नाम आरिफ है। आई क्लीन कार्स इन दिल्ली, मैं दिल्ली में कार साफ करने का काम करता हूँ। आई यूज टू लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। आई यूज टू लिव विद माई पेरेंट्स, मैं पहले अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इन विलेज, गाँव में। ऑल ऑफ देम डाइड इन अ बिग फाइट दैट किल्ड मैनी पीपल, वो सब एक लड़ाई में मर गए जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ क्या हुआ था, एक लड़ाई हुई थी। ऑल ऑफ देम डाइड इन अ बिग फाइट दैट किल्ड मैनी पीपल, वो सब लोग एक बड़ी लड़ाई में मर चुके हैं। ओके, मतलब उनके जो फैमिली मेम्बर थे वो एक किसी बड़ी लड़ाई में सब लोग मर गए। आई एस्केप्ड विद अ फ्रेंड, मैं एक मेरे फ्रेंड्स के साथ बच गया, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों इस लड़ाई में बच गए थे। एंड कैम टू दिल्ली, फिर हम लोग दिल्ली आ गए। बोथ ऑफ अस लिव इन अ मॉस्क्यू, और हम दोनों एक मस्जिद में रहते हैं। वी क्लीन कार्स फॉर लिविंग, हम पैसा कमाने के लिए या जिंदा रहने के लिए हम कार्स को क्लीन करते हैं, कारें साफ करते हैं। एंड इन द इवनिंग आई अटेंड क्लासेस, और इवनिंग में मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, मीन्स मेरी पढ़ाई करता हूँ। इवनिंग जो क्लासेस होती है, नाइट जो स्कूल होती है, उसको अटेंड करता है वो। ओके, कौन, आरिफ। आई लर्न टू रीड, मैं पढ़ना सीखता हूँ। राइट, लिखना सीखता हूँ। एंड डू सम्स देयर, और वहाँ पे मैं सम्स भी सॉल्व करता हूँ। ओके, तो इस तरह जो ये सारे बच्चे हैं, राजू, सीता एंड आरिफ, ये सब क्या है, इनकी जो कंडीशन है वो कितनी पुअर है, और ये सब पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये सब कौन है, चाइल्ड लेबरर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इतने पेज जो हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से इनकी रीडिंग लगानी है। एंड नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।